एक दिन आरव जापान की रोशनी से भरी सड़कों पर रात के समय घूम रहा था। तभी अचानक उसे सड़क किनारे एक नीली रोशनी से चमकता हुआ चश्मा पड़ा दिखाई देता है। आरव जैसे ही उस चश्मे को उठाकर पहनता है, अचानक तेज हवा चलने लगती है, आसमान गरजने लगता है और जमीन के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में आरव एक नई तकनीकी दुनिया में पहुंच जाता है। ये थी साइबर दुनिया, जहां इंसानों की जगह एआई रोबोट, ड्रोन पक्षी और मशीनों से बने पेड़ थे। इस दुनिया में लोग पैरों से नहीं बल्कि हवा में तैरते प्लेटफॉर्म पर चलते थे। चारों तरफ नीली और लाल लाइट्स चमक रही थी। आसमान में हजारों ड्रोन कैमरे उड़ रहे थे। आरव डर के मारे पीछे हटता है। तभी जमीन उसके नीचे से सरकने लगती है और एक चलती हुई बिल्डिंग उसे अपने अंदर खींच लेती है। वो बिल्डिंग उड़ते हुए एक विशाल साइबर फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां लाखों इंसानों को पकड़कर जबरदस्ती डेटा रोबोट बनाया जा रहा था। इस फैक्ट्री का मालिक था डार्क टाइटन जीरो, आधा इंसान आधा मशीन, जिसकी आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकलती थी। जैसे ही जीरो की नजर आरव पर पड़ती है, वो उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ लेता है। आरव डरते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरे माँ बाप असली दुनिया में मेरा इंतजार कर रहे हैं। डार्क जीरो जोर से हंसता है और कहता है, अगर यहाँ से जाना है तो मुझे हरा कर दिखाओ। आरव एक शर्त रखता है, अगर मैं जीत गया तो इस दुनिया के सभी इंसानों को आजाद करना होगा। डार्क जीरो इस शर्त को मान लेता है। दोनों को एक विशाल साइबर एरिना में लाया जाता है। चारों तरफ बिजली की गूंज, ड्रोन कैमरे और रोबोटों की चीखें गूंज रही होती हैं। लड़ाई शुरू होती है। पहले ही हमले में डार्क जीरो आरव को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है, लेकिन तभी चश्मा तेजी से चमकने लगता है। आरव के अंदर एक अलौकिक शक्ति जाग जाती है। वो पूरी ताकत लगाकर डार्क जीरो को पकड़ता है और जमीन पर जोर से पटक देता है। एक जोरदार धमाका होता है। डार्क जीरो टूटकर खत्म हो जाता है। जैसे ही जीरो खत्म होता है, सारे रोबोट दोबारा इंसान बन जाते हैं। साइबर दुनिया धीरे धीरे फिर से धरती लोक जैसी हो जाती है।